सामान्य सिद्धांत हैं या विशेष प्रकार की संविदाओं के लिए क्षतिपूर्ति है, गारंटी है, गिरवी रखना है, ये सारी की सारी जो है संविदा के दायरे में ही आती है। अधिनियम की भाषा में संविदा एक प्रवर्तनीय यानी परिवर्तन करने जाने वाला एक नियम है। करार के आशय से अनेक वायदे सेट एक दूसरे के अनुसार किए जाते हैं। एक पक्ष स्वीकृति की पेश करता है तो जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक ऐसा समझौता कि दूसरा पक्ष जो हो उसके अनुसार जब दूसरा पक्ष उस प्रतिज्ञात कृत्य को कुछ देने, करने, सहने या विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करने का दायित्व दे दे, वहीं से ये संविदा हो जाती है। संविदा में अगर देखें तो एक पक्ष होता है प्रस्तावक और दूसरी पक्ष होती है स्वीकृति देने वाला। यानी भारत में अगर संविदाओं के प्रकार देखे जाएं तो भारत में संविदा मुख्यतः दो प्रकार की, एक लिखित है और दूसरी जो है अलिखित है। इसका जो भी समालेखन है, लेखन है, वो दो भागों में, पहला भाग है 1 से 75 तक, दूसरा 76 से 266 अनुच्छेद तक। तो सरकारें वास्तव में कहती हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। 21वीं सदी में संविदा या ठेका का जो प्रसार है वो लगातार पैर पसार रहा है। विभाग में संविदा का प्रभाव इतना बढ़ता जा रहा है कि वो हर सीमा को पार किए जा रहा है। परंतु एक बार संविदा में आ जाने के बाद जो युवा होता है, जो संविदा कार्मिक होता है, अपने आप को ठगी महसूस करने लगता है। संविदा के नियमों का सरकार भी हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। भारत का युवा रोजगार की तलाश में बेरोजगारी के दंश से निजात पाने के लिए संविदा पर विश्वास अवश्य कर लेता है, लेकिन आने के बाद उसकी सेवा शर्तें, सेवाओं पर हर संविदा कर्मी अपने आप को ठगा ही महसूस करता है। दीवा में सारे उसके स्वर्ण जैसे ऐसे ही लगते हैं कि जगते हुए उसने कोई ख्वाब देख लिए। अतः कह सकते हैं कि संविदा वो शोषण का कारखाना बन चुका है जिसमें हर बेरोजगार युवाओं को बेबस करके लाया जाता है। बेबस ही होता है, बेरोजगार होता है, तभी वो संविदा में आता है और फिर उस पर जो है शोषण की सारी सीमाएं पार हो जाती हैं। युवा शोषण सहते 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 दुर्घटनाओं का और मानसिक विकृति का शिकार हो जाता है। युवा शोषण सहते जैसे ही मानसिक विकृतियों का शिकार होता है, फिर किसी एक तरह बीमारी का शिकार हो जाता है। समाज का ताना बाना अलग, स्टाफ के ताने अलग, सारी समस्याओं से निजात पाने हेतु किसी संगठन या संघ में शामिल होता है। संविदा का आशय सिर्फ भारत में देखिए, स्वास्थ्य विभाग में भी आपको आंगनबाड़ी, आशा, बहु, एनम, बहुत सारी चीज ऐसे पद हैं जिनकी नियुक्ति संविदा पर होती है। शिक्षा विभाग में जाएंगे, शिक्षा मित्र हैं, आचार्य हैं, अनुदेशक हैं, बहुत सारे नामों से, विविध नामों से ऐसे संविदा कर्मी जाने जाते हैं, लेकिन सभी संविदा कर्मियों की पीड़ा लगभग एक ही प्रकार की होती है। संविदा में आ जाने के बाद जब वो लगातार सरकार की सेवा शर्तों से दबा कुचला होता है, सामाजिक परिवेश भी उसे सम्मान नहीं देता, घर परिवार समाज स्टाफ, उसका ऑफिस, कहीं पर उसे उस टाइप का स्वाभिमान सम्मान नहीं मिल पाता। इसके कारण वो किसी संघ को ज्वाइन करता है और संघ भी बड़ी बड़ी अपनी लक्ष्यदार बातों में लाकर उसके मन को जीत लेता और उस संघ के सहारे ही अपने करियर को बेहतर होने के स्वप्न बुनने लगता। ऐसा आज है। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद महसूस कर पाएंगे, अगर एक संविदा कर्मी हैं तो वास्तव में आप इन समस्याओं से अवश्य जूझ रहे होंगे। और जो संघ का नेता होता है वो आपको अपनी लक्ष्यदार बातों में फंसाता है। आप ढलते जाते हैं और अपने करियर में कुछ बेहतरी पाने के लिए उम्मीदरत होते जाते हैं। इसके बाद फिर वही आपका संघ का नेतृत्व करता एक दिन आप सबको एकत्र करके आपकी मांगों के लिए ले जाता है। कहीं प्रदर्शन होता है, धरना होता है, वहां जो भी डंडे, लाठी और वहां की प्रताड़ना सहनी पड़े वो अलग, और उसके एवज में जब वही अनशन या आंदोलन किसी मोड़ पर पहुंचने की स्थिति पर होता है तो उस समय पता चलता है कि संघ का नेता या संघ के प्रतिनिधि सरकार के दबाव में, सरकार के भय में, सरकार के आगे नतमस्तक होकर सेल्फी लेकर चले आते हैं। आप याद करिए, वो चाहे आपका ओपीएस का मुद्दा रहा हो, चाहे शिक्षा मित्रों का मुद्दा रहा हो, या किसी भी बड़े संगठन का ये मुद्दा रहा हो,
हर मुद्दों में आपको नेतृत्वकर्ताओं की ये भूमिका लगभग सामान्य मिलती रहेगी। इसके बाद अगर वो बचते बचाते वहां से लौट आता है, फिर भी वो मन मारकर उसी मन से अपने काम में पुनः लगता है। अर्थ की पीड़ा भले ही कितनी बड़ी हो, परंतु वो उसको दबाए हुए अपने कार्य क्षेत्र पर लगा रहता है। अब वो किनारे व्हाट्सएप, पेपर या किसी के मुंह से झूठे शब्द भी सुनकर कि आपका बेहतर होने वाला है, वो बेचारा उसमें जिज्ञास हो जाता। उस शब्द अगर किसी पेपर की कटिंग में पाता तो बहुत सारा उसका पूरा एक एक शब्द पढ़ लेता। अगर कोई बताता है तो उसे 1 घंटे बात करके उसका सारा डिटेल कि आपको कहां से जानकारी मिली, क्या हुआ क्या ना हुआ, सारी जिज्ञासाओं में बंद कर फिर इस उम्मीद में फिर वो जीने लगता है। लेकिन संविदा कर्मी अपने हालात पर, इकोनॉमिक हालात वही उसके रहते हैं और वो लगातार पिटता रहता है, समाज से भी, अर्थ से भी, घर से भी, परिवार से भी, और घुट घुट कर जीने का आदी हो जाता है। अगर देखें संविदा के इस प्रथम एपिसोड में सिर्फ इतना ही, सवाल बनता है कि वास्तव में किसी भी राष्ट्र में या भारत में संविदा रोजगार न होकर अभिशाप बनता जा रहा है। युवाओं के मस्तिष्क के आर्थिक विकार का कारण बनता जा रहा है। दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं लोग। लेकिन अगर समय रहते इनकी सेवा सत्य, इनका मानदेय, इनकी और सारी सुविधाओं पर विचार नहीं किया गया तो स्वाभाविक सी बात, आने वाला जो समय होगा संविदा और ही शोषण का एक अड्डा बन जाएगा। नमस्कार, मैं चंद्रसेन सिंह। आज के एपिसोड में सिर्फ